Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 3 दिसंबर 2023 का दिन देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसके कयास बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने नहीं लगाए थे। बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी आई थी और ये सुनामी जो नेता लाया था वो है शिवराज सिंह चौहान। वो शिवराज सिंह चौहान जिसके लिए चुनाव से पहले कहा गया था कि वह इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की लुटिया डुबो देंगे। चुनाव से पहले ही इस नेता के राजनीतिक करियर को खत्म मान लिया गया था। वो जब रैलियों में वोट देने की अपील करते थे तो कहा जाता था कि ये उनका डर बोल रहा है, लेकिन उस नेता को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि इस सुनामी के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। समय समय पर उनका दर्द भी छलका। फिर से कहा गया कि अब तो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, लेकिन अब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान राजनीति के मैदान में हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से टिकट मिला है। विदिशा लोकसभा सीट में 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इस दौरान बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 8,83,022 वोट मिले थे। वोट फीसदी 68.23 रहा। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को 3,49,938 वोट मिले और वोट फीसदी 27.99 रहा। बीएसपी के गितावली ईआरपीएस अहिरवार को 14,409 वोट मिले, वोट फीसदी 1.15 रहा। निर्दलीय सुधीर कुमार को 5,102 वोट मिले, वोट फीसदी 0.41 रहा। विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जैसे नेता की नाराजगी से लेकर भीषण भ्रष्टाचार के आरोप और एक बटी हुई पार्टी की कलह से लेकर किसानों पर चली गोलियां, हर तरह के क्राइसिस को मैनेज करने में सफल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 2014 में देश की सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया। कहा गया कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री बन जाओ। जवाब मिला, सोचकर बताता हूं। बाद में पता चला कि शिवराज को केंद्र में नहीं आना, वो मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं। उनका सोचकर बताता हूं जवाब ना की तरह सुनाई पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर के जैत गांव में 5 मार्च 1959 को शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में वो एबीवीपी से जुड़ गए थे। कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता। फिलॉसफी में एमए किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर वो राजनीति में एक्टिव हो गए। इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। जल्द ही एबीवीपी के प्रदेश मंत्री बने। फिर मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। 1989 में शिवराज सिंह चौहान ने एक क्रांति मशाल यात्रा निकाली। 1 लाख युवा पहुंचे। इस यात्रा ने शिवराज सिंह चौहान को बना दिया एक बड़ा नेता। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवराज मैदान में उतरे, बुधनी से लड़े और जीते। फिर अगले लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रचार किया, पूरी जान लगा दी और अटल विदिशा सीट से जीत भी गए। अटल ने लखनऊ सीट अपने पास रखी और विदिशा में हुए उपचुनाव लड़े शिवराज सिंह चौहान और बन गए सांसद। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान उमा भारती की टीम में आए। इधर शिवराज सिंह चौहान लगातार सांसदी जीतते रहे, लेकिन उन्हें उस तरह से उठने नहीं दिया गया। हालांकि इस दौरान केंद्र की राजनीति में जितने भी बड़े नाम थे, शिवराज का सबसे अच्छा परिचय हुआ। प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र बनाने में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी भूमिका निभाई। इसी चुनाव में शिवराज से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा गया। वो लड़े भी, लेकिन हार गए। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया, वो ये कि शिवराज किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच मध्य प्रदेश में उमा भारती और बाबूलाल और गुट के बीच कलह हुई। ऐसे में बीजेपी ने राज्य में अपना भविष्य तलाशना शुरू किया। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया और 2005 में शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
संघ और बीजेपी ने जिस काम के लिए शिवराज सिंह चौहान को तैयार किया था, उन्हें वो जिम्मेदारी मिल गई थी। शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उनके पास विधायकी नहीं थी। ऐसे में उनके लिए बुधनी सीट खाली कराई गई। इधर कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि उपचुनाव में शिवराज को जीतने नहीं देंगे। वहीं शिवराज ने पदयात्राएं निकालना शुरू की। पैदल चल चलकर शिवराज ने चुनाव जीत लिया। शुरुआती दिक्कतों के बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ऐसे जमे कि वो फिर कद्दावर नेता ही कहलाए। शिवराज ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक कदम पीछे हटे तो 2 कदम आगे चले। शिवराज ने एक सूत्र पकड़ा, अपनी सरकार को एक इवेंट मोड में चलाने का, और उन्होंने अपने हर कार्यक्रम में ऐसा ही किया। कभी नर्मदा सेवा यात्रा निकाली तो कभी जन आशीर्वाद यात्रा। शिवराज सिंह चौहान जब यात्रा नहीं निकाल रहे होते थे तो वो रोड शो कर रहे होते थे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की हर विधानसभा के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को देखा है। उज्जैन में लगने वाला कुंभ मध्य प्रदेश में हर मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा होता है। कहते हैं कि जो सीएम कुंभ करवाता है उसकी कुर्सी नहीं बचती। 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ हुआ। शिवराज ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफान में पंडाल गिरा तो तिरपाल बांधने खुद सीढ़ी पर चढ़ गए। शिवराज के लिए कहा जाता है कि वो कभी एक वर्ग के नेता नहीं हुए। कहा जाता है कि उनकी योजनाएं सबके लिए थी और सबसे वफादारी लेती थी। शिवराज सिंह चौहान औरतों का ध्यान रखकर काम करते थे। खुद को उनका भाई बताते रहे। हाल फिलहाल की लाडली योजना इसका जीता जागता सबूत है। शिवराज सिंह चौहान हमेशा जमीन पर नजर आए। बाढ़ आई तो बाढ़ के पानी में कूद गए। फोटो वायरल हुई। लोग सरकार को तो कोसते रहे, लेकिन शिवराज को कोस नहीं पाए। उन्होंने कहा कि देखो, मुख्यमंत्री कीचड़ में खड़ा है। मंदसौर में किसानों पर गोली चली तो शिवराज ने खुद वो कर लिया जो विपक्ष को करना चाहिए था। वो उपवास पर बैठ गए। ध्यान किसानों पर चली गोलियों की जगह शिवराज के उपवास पर चला गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा। व्यापम ने उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इससे भी पार पा लिया। हालांकि युवाओं का गुस्सा बना रहा है। शिवराज ने इसे भी मैनेज किया। लैपटॉप से लेकर तरह तरह की स्कॉलरशिप बांटी। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो सबके हैं। वो भले संघ से आए, लेकिन उन्होंने टोपी लगाने में कभी दूरी नहीं बनाई। इफ्तार समारोह में शामिल हुए और खुशी खुशी फोटो भी खिंचवाई। क्रिसमस पर सीएम आवास में ही आयोजन करवाते रहे। धर्म के मामले में शिवराज सिंह चौहान सर्व समावेशी रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आखिरी कार्यकाल के कुछ आखिरी समय में इसमें बदलाव देखने को मिला। अब शिवराज एक बार फिर से केंद्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास एक दूसरी विरासत है, अनुभव है, लगन है और सबसे जरूरी बात, सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत। अब शिवराज सिंह चौहान का रिजल्ट क्या होता है ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने के लिए न्यूज़ तक को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।